अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। मैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल, रुकने शूरा दारुल उलूम देवबंद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आसाम धुबड़ी से, अपने इलाके का, सूबे का मैं जमीयत उलमा का सदर हूँ। मैं आज आपके सामने ईद उल फित्र से मुताल्लिक़ और लॉकडाउन से मुताल्लिक़ और ईद के नमाज के बारे में, फितरा के बारे में कुछ बताने बैठा हूँ। ईद उल फित्र जो वाजिब है उसके बारे में लोग कम पूछते हैं, फितरे के बारे में नहीं पूछते हैं, लेकिन जुम्मतुल विदा के बारे में ज़रूर पूछते हैं, जिसकी हकीकत यह है, मैं बहैसियत एक आलिम आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि जुम्मतुल विदा की इस्लाम में कोई हैसियत नहीं है, शरीयत में कोई हैसियत नहीं है। ये एक जोश है लोगों का। जब हालात अच्छे होते हैं, अच्छे थे, तो लोग ईद की जुमा की नमाज से पहले, ईद की नमाज से पहले 2 दिन 3 दिन पहले जो भी जुमा हो, उस जुमा के दिन लोग पूरा भीड़ भाड़ करके, नए कपड़े पहन के, बड़े जौक और शौक़ से लोग मस्जिदों में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। इसके ऊपर कभी कभी किसी उलमा ने मेरे ख्याल से कोई नकीर भी नहीं किया। तो मेरा ये कहना है कि नंबर 1 कि इस ईद का नाम ही ईद उल फित्र है। उस दिन गरीबों के अंदर फितरा देना वाजिब है हम लोग, ताकि हमारी खुशी में जो गरीबों के बच्चे हैं, बेवाएँ हैं, यतीम हैं, उनको भी कुछ पैसा पहुंच जाए, तो वो भी ईद के अंदर शामिल हो जाए, ईद की खुशियों में शामिल हो जाए। ये अपने उलमा किराम से मालूम करके ईद उल फित्र की नमाज में जाने से पहले या अपने घर में पढ़ने से पहले, इस मरतबा तो ईद उल फित्र में कहीं जाना नहीं है, मस्जिदें बंद है, ईदगाह में इजाज़त नहीं है, तो इसलिए उससे पहले फितरे का जो है ये देना वाजिब है। ये लोगों में बांट दिया जाए, गरीबों को देख देख के मालूम करके। नंबर 2 मैंने कह दिया कि जुम्मतुल विदा की इस्लाम में और शरीयत के अंदर कोई हैसियत नहीं है। नंबर 3 नए कपड़े पहन कर ईद के लिए नए कपड़े पहनना, ये भी कोई फ़र्ज़ भी नहीं है, वाजिब भी नहीं है। अल्लाह ने आपको पैसा दिया है, आप ख़रीदते हैं, हम भी ख़रीदते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। खुशी का दिन है, अच्छे कपड़े पहनेंगे, खुशी का इजहार होगा। अल्लाह ताला अपने बंदों को जो नेमत देता है तो उसके अंदर देखना चाहता है। लेकिन आजकल लॉकडाउन का ज़माना है। मैं ख़ासकर अपनी माँ बहनों से कहूँगा तो अल्लाह के वास्ते बाज़ारों में नए कपड़े ख़रीदने के लिए न जाएं। बाज़ारों के कपड़े के अंदर से भी ये कोरोना बीमारी आ सकती है। आप सवैयाँ बाज़ार से ख़रीद के लाएंगे, जिस तरीके से खुले, हमारे मुसलमान खासकर, कोई बुरा न माने, खुले में रख के फ्रूट बेचते हैं, जिस तरीके से खुले में रख के मिठाइयों को बेचते हैं, जिस तरीके से सवैयों के पैकेटों को बेचते हैं, उसके अंदर भी ये बीमारी आ सकती है। कपड़े के पैकेट जो खुले हुए रहते हैं, उसके साथ भी ये बीमारी आ सकती है। तो इसलिए ईद बनाना है खुशी के लिए, गम खरीदने का ये दिन नहीं है। अल्लाह के वास्ते मेरी बहनें बाज़ारों में न जाएं। अगर आप बड़े शहर में हैं तो आजकल ऑर्डर देके ऑनलाइन ये चीज़ें मंगाई जा सकती है। आने के बाद उसको सैनिटाइज किया जाए घर में घुसने से पहले, उसके बाद उसका इस्तेमाल करें। बाज़ार में जब आप जाएंगे तो आपको भीड़ भाड़ में जाना होगा, दुकानों में भीड़ भाड़ होती है, कहीं से भी ये बीमारी आपको लग सकती है। मेरी बहन, आप अपने बच्चों के लिए खुशियाँ खरीदने गई थी, अल्लाह ना करे आप ही खुद उस मर्ज में अगर मुब्तला हो जाए तो 10 दिन के अंदर कोरोना सेंटर में, क्वारंटाइन सेंटर में आपको जाना पड़ेगा, तो आप उसमें खुशी से महरूम हो गए। अल्लाह ना करे आपके घर का कोई सीरियस हो गया, अल्लाह ना करे किसी की वफ़ात हो गई, तो उस घर में, उस इलाके में खुशी नहीं होगी बल्कि गम होगा। इसका भी ख्याल रखा जाए, ये मेरी गुजारिश है। जहाँ तक ईद की नमाज के मामले में लोग पूछ रहे हैं, तो एक एक आदमी को कहाँ तक जवाब दिया जाए, इसलिए मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग करके इसको छोड़ दिया जाए, तो लोगों को इसके ज़रिए से मसले को पता चल जाएगा। ईद उल फित्र की नमाज जो है ये वाजिब है, लेकिन हालात के एतबार से फ़र्ज़, बहुत सी चीज़ें हालात के एतबार से उसमें एडजस्टमेंट की गुंजाइश होती है। शरीयत ने गुंजाइश दी है, दीन के अंदर आसानियाँ हैं, मुश्किलें पैदा करना नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
दीन युसरुन, दीन आसानियों का नाम है। इसलिए जुम्मा की नमाज में जैसे हम लोग अभी लॉकडाउन का ज़माना है, प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हेल्थ मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने स्टेट के चीफ मिनिस्टर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और सोशल वर्कर्स और मिनिस्टर लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब तक हमने मेंटेन किया, 20 दिन हमारे गुजर गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ईद सामने है, तो इसलिए इस ईद की नमाज को भी हम लोग जैसे जुमा की नमाज को अपने घर में अदा कर रहे हैं, मस्जिद में 2-3 आदमी हैं, वो लोग अपनी ईद की नमाज़ पढ़ेंगे, हमें वहाँ जाना नहीं है, भीड़ भाड़ नहीं करना है। अपने घर में 3-4 आदमी अगर हैं तो हम लोग पहले जैसे जुमा की नमाज़ पढ़ते रहे उसी तरीके से हम नमाज़ पढ़ेंगे। अल्लाह ना करे हम लोगों को अगर सैलाब आ जाता है किसी ज़माने में, अभी पिछले दिनों में कश्मीर में सैलाब आया था, दूसरे जगहों में सैलाब आता ही रहता है, हमारे आसाम में सैलाब आता रहता है, तो उन दिनों में लोग अपने घरों के अंदर पानी के अंदर खड़े होकर गुजारते हैं। वो नमाज कहाँ पढ़ेंगे? सारे मैदान भरे हुए होते हैं फ्लड से, 5-5, 6-6 फीट पानी उठा हुआ रहता है, तो आदमी जहाँ जैसे मौका मिला वैसे कर लेता है। इसलिए इनमें गुंजाइश है, अल्लाह ना करे कहीं कोई फसाद हो गया तो वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है, तो उस वक्त भी तो घर में हम अपनी नमाज़ पढ़ते हैं। इसलिए ये भी एक मजबूरी है। आजकल कोरोना की बीमारी चल रही है, तो इसलिए इसका ख्याल रखें, और कैसे नमाज़ पढ़ना है जैसे हम जुम्मा पढ़ते थे, अपने उलमाए किराम से मालूम कर लें कि कैसे कैसे नमाज़ पढ़ना है। बहुत ही आसान है, मैं मसला बताने नहीं जाऊंगा, अपने उलमाए किराम से मालूम कर लें, इस तरीके से अपने नमाज को पढ़ें। ये और बात है कि नमाज के बाद हम लोग किसी मेहमानों को दावत नहीं देंगे कि सिवैयाँ हमारे यहाँ बने हुए हैं, शिरखुरमा बने हुए हैं, आप आइए। वो आएंगे, आपसे गले मिलेंगे, आपको हाथ मिलाएंगे। अल्लाह ना करे इस तरीके से ये बीमारी फैल सकती है कि कोई आपका मेहमान बीमार लेके घर आ जाए, फिर आपको पछताना पड़े। इसलिए इस मरतबा ग्रीटिंग्स, लोगों को सलाम करना, मुबारकबाद देना, मुबारकबाद लेना, सब टेलीफोन के ज़रिए से करें। आजकल तो टेलीफोन में इस किस्म के सहूलियत मौजूद है कि वीडियोग्राफी करके एक दूसरे को मुबारकबाद दे दें, और सेवैयाँ वगैरह खाना के भाई जब अल्लाह करेगा लॉकडाउन ख़त्म होगा इंशाअल्लाह सब मिलके खुशी भी मनाएंगे, और सब मिलके एक साथ में सेवैयाँ भी खाएंगे, मिठाइयाँ भी खाएंगे, खुशियाँ मनाएंगे इंशाअल्लाह। मैं समझता हूँ इतनी बात काफ़ी है बताने के लिए, बहुत लंबे तकरीर की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आता हूँ, हम आखिरी अशरे में घुस चुके हैं। रमज़ान के आखिरी दिन जो पूरे रमज़ान के रहमतों का निचोड़ है, पहला अशरा हमारा रहमतों का था, दूसरा अशरा हमारा अल्लाह की तरफ से मग़फ़रत का था। यकीनन उम्मीद है कि अल्लाह ने सारी उम्मत की मग़फ़रत कर दी होगी। अब ये जो अशरा 10 है, ये 10 दिन के अंदर अल्लाह ताला सारी उम्मत को जहन्नम से खुलासा अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो इसलिए भाई इस रमज़ान के दिन में रोज़े को और एहतमाम से रखें। रोज़ा मैं पहले भी कह चुका हूँ कई मरतबा कि रोज़ा जो है सिर्फ भूखा रहना नहीं है, रोज़े का आँख के भी रोज़ा है, हाथ का भी रोज़ा है, नाक का भी रोज़ा है, पाँव का भी रोज़ा है। अगर हमने आँख से गैर मुहर्रमों को देखा, बाज़ार में गए या नामहरम औरतों को देखा, तो आपके रोज़े के अंदर फसाद पैदा हो गया। इसी तरीके से कान से आप गाना सुनते रहे, फिल्मी गाने, दूसरी चीज़ें सुनते रहे, तो ये रोज़े के अंदर बहुत बड़ा खलल पैदा हो जाएगा। मुंह से आपने फौश बातें की, ऐसी बातें जो रमज़ान में नहीं करनी चाहिए, आम दिनों में भी नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ों से परहेज़ अगर हम करेंगे, आँख का, कान का, नाम का, इन्न समा वल बसर वल फुआद, अल्लाह कहता है इन सब के बारे में, कान, नाक, आँख के बारे में, मुंह के बारे में, ज़ुबान के बारे में, ये सब चीज़ क़यामत के दिन अल्लाह मियाँ सवाल करेगा। तो इसलिए इसको खूब परहेज़ से गुजारें। असल मतलब की चीज़ इसके रातें हैं भाई, ये जो आखिरी अशरा है, आखिरी रातें हैं, इसी के अंदर सबसे ज़्यादा लोगों को शब कदर मिलने की उम्मीद है। शब कदर की एक रात की इबादत खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, 1000 महीने से अफजल है। तो इसलिए इस रमज़ान की रातों को बहुत ही नियामत समझ के नौजवान बच्चे, बेटियां, भाई बहन, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र में इसको गुजारें। उलमाए किराम से मालूम कर ले कौन सी तस्बीह ज़्यादा अच्छी है। इसमें
रातों को ज़्यादा से ज़्यादा नवाफिल में गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत में गुजारें, ज़्यादा से ज़्यादा तस्बीह तहलील करें, अल्लाह का ज़िक्र और अफज़लुल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह करें। ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्द युहयी व युमीत बियदिल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अदद खल्क़िही रिज़ा नफ्सी ज़िनत अर्शी व मिदाद कलिमातिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। और आसान जो ज़िक्र लोगों को याद हो, अरे किसी को कुछ भी याद नहीं है, ला इलाहा इल्लल्लाह याद भी नहीं होगा, यकीनन होगा। अल्लाह की तस्बीह तहलील तक़दीस बयान करें, उलमाए किराम से मालूम कर ले, टेलीफोन से मालूम कर ले। और ये रातें जैसे भी हो, हमारे अगर नमाज में भी गुजरा तो भी शब कदर हमें मिल गया, तस्बीह तहलील में गुजरा शब कदर मिल गया, कुरान पढ़ने में गुजरा शब कदर मिल गया। तो ये इबादत है, ये रमज़ान की रातें। किसी को नहीं पता आइंदा रमज़ान किसको मिलने वाला है, ये भी नहीं पता कल हम कितने लोग जिंदा रहेंगे मेरे भाई। इसलिए अल्लाह के वास्ते अल्लाह के ध्यान में लग जाइए, फालतू वक्तों को बर्बाद मत करिए। कोविड-19 का ख्याल रखिए, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखिए, अपने घर में रहने में भी दूरी मेंटेन करें, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करें। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए रोज़े को गुजारें। अल्लाह ने चाहा तो आइंदा रमज़ान से पहले ये मामला ख़त्म हो जाएगा, 1-2 महीने में हम आराम से खुशी के साथ नए कपड़े भी खरीदेंगे, बाज़ार में भी जाएंगे और अल्लाह अल्लाह भी करेंगे, सेवैयाँ भी खाएंगे, ईद के दिन गले भी मिलेंगे। लेकिन ये सब बीमार गुजरने के बाद मुझे उम्मीद है मेरी इन छोटी छोटी बातों के ऊपर आप ध्यान देंगे तो अल्लाह ताला हम लोगों को कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आइए सारी उम्मत के लिए दुआ करें, सारे दुनिया के लोगों के लिए दुआ करें, अपने मुस्लिम भाइयों के लिए दुआ करें, सारे मुल्क के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला इस बीमारी से जल्द पूरी दुनिया को नजात अता फरमाए। हरमैन शरीफैन के दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए, बहुत बड़े गुनाह के बाद ये हुआ है भाई। अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया। हम जैसे नाराज़ होते हैं अपने किसी बच्चे को, मातहत को कहते हैं जा मेरी नज़र से दूर हो जा, तेरे लिए आज से इस घर का दरवाज़ा बंद हो गया, तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो गया। अल्लाह ने अपने पूरी दुनिया के घर के दरवाजे हमारे ऊपर बंद कर लिए। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तौबा करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर है, गफ़ूर रहीम है, वो माफ़ करेगा, कर चुका है और जो बाकी है वो करेगा। आखिरी रात में सारे रमज़ान में जितने जहन्नमियों को अल्लाह छुटकारा देता है, हदीस पाक के हिसाब से उस आखिरी रात में 30 दिन के बराबर जहन्नमियों को अल्लाह छुटकारा अता फरमाता है। सारे उम्मत के जहन्नमियों को अल्लाह छुटकारा अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।